हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे व्हाट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि आइसोमर्स क्या होते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आइसोमर्स टू और मोर देन टू कंपाउंड्स। मैंने क्या बोला? टू और मोर देन टू कंपाउंड्स। अब ये कंपाउंड्स कौन से होंगे उनकी भी बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन अभी आइसोमर्स के बारे में जानते हैं। अगर आइसोमर्स वर्ड कहीं पर लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब होगा उसके बारे में जानिए। टू और मोर देन टू कंपाउंड्स जिनका क्या हो, मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो। क्या हो? मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो। लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट हो। प्रॉपर्टी कोई सी भी हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी, या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम हो तो पीपीएल के टुवर्ड्स बिहेवियर डिफरेंट हो, वो भी एक प्रॉपर्टी हो गई। तो हम बोल सकते हैं जनरल वे में कि प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। यदि दो ऐसे कंपाउंड हैं, कोई भी मैं दो कंपाउंड लूँ जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, दो ले लूँ या दो से ज़्यादा ले लूँ जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला या अणुसूत्र जो है वो सेम है, लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी जो है उसकी डिफरेंट है। या तो केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है, या फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है, या केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है तो पीपीएल के टुवर्ड्स बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है, वो भी एक प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो वो दोनों क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स। और आइसोमर्स जो ये फिनोमिना शो कर रहे हैं उसी को ही क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? आइसोमेरिज्म। उसको क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। तो जनरली आइसोमेरिज्म तो क्या है? एक फिनोमिना है। आइसोमेरिज्म क्या है? एक फिनोमिना है जो कौन शो करते हैं? आइसोमर्स शो करते हैं। आइसोमर्स में ऑलवेज मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम। चाहे आइसोमर्स कोई से भी हों लेकिन उनमें मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम। लेकिन प्रॉपर्टी कोई ना कोई प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है। अब ये जो प्रॉपर्टी डिफरेंट होने का जो रीजन है उसी बेस पर जो है प्रॉपर्टी डिफरेंट कैसे होगी उसी बेस पर आइसोमेरिज्म के टाइप्स बनाए गए हैं। एक बात और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एक तो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और एक होते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, उप सह संयोजक यौगिक। अब माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो तो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं जनरली जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, जबकि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जो होते हैं वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जनरली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम पाया जाता है जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो ये जनरली कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। वैसे कुछ एक्सेप्शन है जैसे CO2, CO, सोडियम साइनाइड, कार्बाइड्स जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है और लेकिन फिर भी वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वो क्या है? एक्सेप्शन है। वैसे जनरली इनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है और ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट जो कंपाउंड होते हैं इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और ये भी आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो मैंने आपसे तीन तरह के कंपाउंड्स की बात करी जिनमें से दो तरह के कंपाउंड तो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये देखिए आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और मैंने आपको आइसोमर्स की डेफिनेशन में बताया कि प्रॉपर्टीज कोई ना कोई डिफरेंट हो सकती है। अब प्रॉपर्टी यदि मान लीजिए मोलिकुलर कोई भी दो कंपाउंड्स है जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, तो कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसे कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। और ये जो मैं आपको क्लासिफिकेशन या टाइप्स बता रहा हूँ आइसोमेरिज्म के, ये आइसोमेरिज्म है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऐसे ही आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी हम स्टडी करेंगे, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब हम दोनों तरह के आइसोमेरिज्म पढ़ लेते हैं तो हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैंने दोनों का क्लासिफिकेशन एक साथ लिख दिया है जिससे आप इनमें डिफरेंस क्रिएट कर सके। देखिए
अभी मैं पहले अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है आइसोमर्स का, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वेरियस टाइप होती है जिनकी स्टडी हम करेंगे, जैसे चेन आइसोमेरिज्म, इसे न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये सब आइसोमेरिज्म की स्टडी हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में करेंगे। ऐसे ही स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो एटम्स का जो स्पेस में अरेंजमेंट्स होता है वो डिफरेंट होता है, इनमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है। स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, लेकिन एटम्स का जो अरेंजमेंट स्पेस में है वो डिफरेंट होने के कारण आइसोमर्स बनते हैं और आइसोमेरिज्म में पाई जाती है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में जो डिफरेंस है वो ये है कि कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म जो आइसोमर्स जो होते हैं इनको सेपरेट हम कर सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, लेकिन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब कॉन्फिगरेशनल जो आइसोमेरिज्म होती है ये जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया है, और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी हम एल्कीन्स में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑक्सीम्स में, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में, ऐसे ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में हम एथेन के कन्फर्मर, ब्यूटेन के कन्फर्मर, साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मर, इन कन्फर्मर्स के बीच में एनर्जी का गैप कितना है उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये तो थी माय डियर फ्रेंड्स आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे ही आइसोमेरिज्म की स्टडी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें भी करेंगे। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम स्टडी करेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म की, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म की, लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड लिगेंड आइसोमेरिज्म। और जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम स्टडी करेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। माय डियर फ्रेंड्स, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये आपको डिफरेंस क्रिएट करने में हेल्प करेगा। इन सब की स्टडी हम करेंगे। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो आइसोमेरिज्म है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाले चैप्टर में है, जबकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म हम पढ़ेंगे। और अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल से, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म क्या होती है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही, इसके अलावा और कुछ भी सेम हो सकता है। जैसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम था, ऐसे ही ऑप्टिकल जो आइसोमर्स होते हैं इनमें तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम हो जाती है, लेकिन पीपीएल के टुवर्ड्स बिहेवियर डिफरेंट होने के कारण वो भी एक प्रॉपर्टी है, इसलिए वो आइसोमर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो अगर आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आप देखेंगे तो वाइड डेफिनेशन में केवल 2 चीज़ें ही शामिल करेंगे, एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और दूसरा है प्रॉपर्टी डिफरेंट। अब मैं एक एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, जैसे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने लिया C5H12, ये क्या है? पेंटेन। ये क्या है माय डियर फ्रेंड्स? पेंटेन। पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसके 3 आइसोमर्स बन सकते हैं। देखिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होने के कारण अब मैं इसका वाइड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन हो गए। अब इन पर मैं हाइड्रोजन अटैच कर देता हूँ। ये देखिए 3 हाइड्रोजन इस पर, 3 हाइड्रोजन इस पर, 2 हाइड्रोजन इस पर, 2 हाइड्रोजन इस पर, 2 हाइड्रोजन इस पर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये है नॉर्मल पेंटेन। ये क्या है? नॉर्मल पेंटेन। अब एक और आइसोमर मैं बना सकता हूँ, ये देखिए, और ये यहाँ पे कार्बन, ये यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन,
यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। इसका नाम क्या है माय डियर फ्रेंड्स? आइसोपेंटेन। और एक और आइसोमर्स क्रिएट कर सकते हैं, वो देखिए मैं यहाँ बना देता हूँ थोड़ा स्पेस। मैं नियोपेंटेन जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ये देखिए, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये है माय डियर फ्रेंड्स नियोपेंटेन। अब देखिए, अब आपको ये डेफिनेशन जो है अच्छे से समझ में आएगी। जैसा कि मैंने बोला आइसोमर्स क्या होते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। अब देखिए इन तीनों के नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, इन तीनों में ही क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, C5H12। आप काउंट करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होने के कारण ये किस आइसोमेरिज्म में आएंगे? चेन आइसोमेरिज्म में। इनमें देखिए कार्बन की जो चेन है उसमें डिफरेंस है। इधर कार्बन की चेन कुछ ऐसी है स्ट्रक्चर, इधर कुछ कार्बन की चेन ऐसी है, इसमें ये प्रतिस्थापी आ गया CH3। ऐसे ही यहाँ पर 2 प्रतिस्थापी आ गए CH3 मैथिल ग्रुप के जो है। तो कार्बन की चेन में डिफरेंस होने के कारण स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी ये शो कर रहे हैं, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी चेन आइसोमेरिज्म भी ये शो कर रहे हैं। अब देखिए इनकी प्रॉपर्टी कौन सी डिफरेंट हो सकती है? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तीनों की डिफरेंट है। नॉर्मल पेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि आइसोपेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 27.9 डिग्री सेंटीग्रेड, और नियोपेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देख लीजिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तीनों की डिफरेंट है, और इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी डिफरेंट है, लेकिन इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। तो ये तीनों आपस में क्या होंगे? आइसोमर्स, पेंटेन के आइसोमर्स, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और आपको समझा देता हूँ, देख लीजिए, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, स्टीरियो आइसोमर्स का मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, जिसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। देखिए मान लीजिए ये कार्बन से डबल बॉन्ड कार्बन, अब यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है और इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है? स्पेस में जो एटम्स का जो अरेंजमेंट है, या एटम्स का या ग्रुप का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। यहाँ पर CH3 दोनों ग्रुप क्या है? सेम साइड है, जबकि यहाँ पर जो मैथिल ग्रुप है वो डिफरेंट साइड है। तो ये क्या होगा? सिस आइसोमर होगा। ये कौन सा आइसोमर होगा? ये दोनों आपस में क्या है? जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इनका क्या है? स्पेस में अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो ये भी किस कैटेगरी में आते हैं? आइसोमर्स की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है और स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन स्पेस में एटम्स का या ग्रुप का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। यहाँ पर सेम साइड है और यहाँ पर डिफरेंट साइड है। तो ये हो गया सिस आइसोमर और ये हो गया ट्रांस आइसोमर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इन सब आइसोमेरिज्म की डिटेल जो स्टडी है वो हम धीरे धीरे करके करेंगे। आज हमने आइसोमेरिज्म के टाइप्स, कैसे कैसे किन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म हो सकती है, और आइसोमेरिज्म जनरली होती क्या है, आइसोमेरिज्म क्या होती है, एक फिनोमिना जो है वो, उसके बारे में जाना। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।